सो हाय गाइस, आज मैं आपको एक कोरियन मूवी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो रियल स्टोरी है। मुझे लगता है ना, दुनिया में किधर भी रेप हो जाने दो, जो विक्टिम होते हैं उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं, एक सुसाइड कर लो और एक जी लो। तो चलो देखते हैं ये लड़की ने क्या किया, कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, सुसाइड करना या जीना। सो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं गैंग जू को, जो दूसरे टाउन में शिफ्ट होती है। वहाँ पे वो एक आंटी के साथ रहने वाली होती है। वो आंटी उसको बोलती है कि तुम एक हफ्ते तक ही रह सकती हो हमारे साथ। तो बोलती है ओके, और वो स्कूल जाती है। वहाँ पे वो स्विमिंग क्लास ज्वाइन करती है। फिर वहाँ पे एक म्यूज़िकल क्लास रहता है, वहाँ पे एक ग्रुप सिंगिंग करते हैं, तो वो साइड में खड़े होकर सुनती है। उसके बाद उसका स्विमिंग क्लास होने के बाद वो नहाने जाती है, वहाँ पे वो गाने गाती है। तो जो ग्रुप रहता है सिंगिंग ग्रुप, उसमें से एक लड़की उसकी आवाज़ सुन लेती है। फिर वो बाहर आने के बाद बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हो यार, हमारे ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो ना बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वो घर आती है और अपनी मम्मी का एड्रेस सर्च करती है, क्योंकि उसकी मम्मी यही टाउन में पहले रहते थे। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है, तब देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो गिटार उठा के गाना गाती है, तभी वो सिंगिंग ग्रुप आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि सच्ची तुम बहुत अच्छा गाती हो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर दो। पहले तो वो मना करती है, फिर वो पूरे पीछे ही पड़ जाते हैं उसके, तो वो मान जाती है। एंड जब वो घर आती है, जो आंटी होती हैं उसके साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करती है, अच्छे से बात करती है, तो उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी थी। तो उसको मालूम पड़ता है कि उसकी मम्मी का एड्रेस कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाती है। तो उनको बोलती है कि मुझे रहने का ठिकाना नहीं है, आपके साथ मैं क्या रह सकती हूँ। तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगता है, वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे उसकी एक फ्रेंड बताती है, जो सिंगिंग ग्रुप होती है उसमें से एक फ्रेंड बताती है कि तुम्हारा जो वीडियो था ना, लाइक तुम जब गा रहे थे कल, तो हम उसका रिकॉर्डिंग करके एक एजेंसी को भेज दिए। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम लोग ने रिकॉर्डिंग क्यों किया बोल के। गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद उसका पप्पा आता है और बोलता है कि ये पेपर्स पे साइन कर दो। वो पढ़ने ही वाली होती है, तो उसके पप्पा बोलता है कि पढ़ो मत, साइन करके दे दो। तो वो साइन करके दे देती है। फिर होता ये है कि नेक्स्ट डे वो जब स्कूल जाती है, तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम्हारा वीडियो हम लोग ने इंटरनेट पे डाला और इतने सारे व्यूज़ आ रहे, ये तो वायरल हो गया। सो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो क्लास में रहती है, तभी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और उसको ज़बरदस्ती पेपर्स पे साइन करो बोलते हैं। वो जैसे तैसे वहाँ से बच के एक रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो रोती है। तब हमको उसकी लाइफ की स्टोरी बताया जाता है कि वो पहले एक स्टोर में काम करती है एंड वहाँ पे एक किम नाम का बंदा आता है, बच्चा आता है। वो उसके फेस पे बहुत सारे चोट के निशान थे। वो आता है, स्नैक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स लेता है, वहाँ से चले जाता है। वो एक्चुअली ओनर का बेटा होता है, वो स्टोर का। तो वो देखती है कहाँ जा रहा है, तो देखे तो वो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मतलब लड़के रहते हैं, उनको जाके वो देता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है। उसका बेस्ट फ्रेंड का नाम रहता है जीसू, जो किम का गर्लफ्रेंड होती है। तो कभी कभी किम जीसू के साथ उसके घर आता है। तो जब वो आती है एक दिन, तो देखती है कि किम बहुत सारे लड़कों को उसके घर लेके आया और पार्टी कर रहे हैं उन लोग। तो बोलती है कि तुम लोग सब यहाँ से निकल जाओ। तो जो ग्रुप होता है, ग्रुप का एक लीडर होता है, वो उठता है और किम को मारता है। तो पुलिस को कॉल करती है। कॉल करके बोल ही रही थी, तो उसके हाथ से फ़ोन खींच के वो बोलता है कि मेरी फ्रेंड प्रैंक में ऐसे बोल रही, प्रैंक कर रही आपसे, मैं सीनियर पुलिस का बेटा हूँ, और वो हैंग अप कर देता है। फिर इन लोग को डरा देता है कि आपसे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही 2-3 दिन वैसे ही आते रहते हैं, पार्टी करते हैं। एक दिन उसके जो सीनियर रहता है, मतलब जो लीडर रहता है, वो किम को एक ड्रिंक देता है और बोलता है कि ड्रिंक में कुछ की मिला के रहता है। वो बोलता है कि जाके गैंगजू को दो। तो किम जाता है और उसको ड्रिंक देता है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लेना, इन लोग कब जाएंगे, कब तक चलेगा। तो बोलता है कि तुम्हें अगर ड्रिंक पी लोगी तो इन लोग चले जाएंगे। तो वो पी लेती है। पीने के बाद वो 44 जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो जीसू और गैंगजू के साथ रेप करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं। तभी किम का फादर आता है। वो किम का फादर कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ पे आता है, किम को लेके चले जाता है, कुछ एक्शन नहीं लेता है। उसके बाद जीसू सुसाइड कर लेती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, हमारी गैंगसू यहाँ पे टाउन में है। उसको सडनली कॉल आता है और उसको मालूम पड़ता है कि जो उसके पापा ने जो पेपर्स पे साइन कराया था,
वो उसके वजह से अब उन 44 स्टूडेंट्स के ऊपर कोई केस नहीं होगा, तो लोग बच गए। उसको बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा ने भी धोखा दिया उसको। तो तभी उसके ना जो फ्रेंड्स रहते हैं, सिंगिंग ग्रुप के फ्रेंड्स, वो उसको मैसेज करते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं थी। उन लोग इंटरनेट से मतलब रिसर्च करके उनको मालूम पड़ गया था गैंगजू की स्टोरी। तो उन लोग ये भी मैसेज करते हैं कि एजेंसी के लोग को तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सो वहाँ पे वो एक ब्रिज पे जाती है, वहाँ से कूद जाती है। अभी देखो, एक बार उसकी फ्रेंड ने, मतलब वो सिंगिंग ग्रुप में से एक फ्रेंड ने उसको पूछा था कि तुम्हारी ड्रीम क्या है। वो वहाँ पे हमको सुनने को मिलता है जब वो कूदती है, तो वो बोलती है कि मुझे ना स्विमिंग सीखना है और स्विमिंग सीख के 25 मीटर तक स्विमिंग करना है। क्योंकि हमको मालूम पड़ता है कि रीज़न क्या था। वो स्विमिंग सीखना क्यों चाहती थी कि 25 मीटर्स बहुत होता है सोचने के लिए। तो ये सोचना चाहती थी कि 25 मीटर्स में अगर उसको एक बार भी सेंस क्लिक हुआ कि मुझे सुसाइड नहीं करना है, मैं जी सकती हूँ, तो वो स्विमिंग करके रिटर्न आ जाएगी। और वो ऐसे करती है, वो सुसाइड नहीं करती है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मूवी। तो चलो रियलिटी जानते हैं। रियल स्टोरी ये है कि एक लड़का और एक लड़की ऑनलाइन चैटिंग करते हैं और उसके बाद उन लोग एक बार मिलते हैं। मिलने के टाइम पे जो लड़का होता है उसको मार के बेहोश कर देता है और उसके साथ अपने 12 फ्रेंड्स के साथ वो उसका रेप करता है और उसको डरा देता है और बोलता है कि और लड़कियां लाओ। तो वो 2 कजन्स को उनके पास लेके जाते हैं। तो ऐसे ही उन लोग 1 साल तक रेप करते हैं, इसको, लड़की को और उसके 2 कजन्स को। तो होता ये है कि वो 1 साल तक 44 स्टूडेंट्स हो गए थे रेप के लिस्ट में। सो उसकी आंटी को कैसे कि मालूम पड़ जाता है, तो वो पुलिस केस करती है और पुलिस वाले कैसे कि वो जो केस रहता है वो रिवील हो जाता है। उससे ना जो 44 स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, वो लड़की को आके बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। सो उसकी वजह से जो 44 स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स कुछ हाई लेवल पे ही थे, तो उसके वजह से उनके ऊपर तो कोई केस नहीं हुआ। और ये जो लड़की थी वो कई बार उसने सुसाइड करने की ट्राई करी लेकिन मरी नहीं वो। सो दिस इज़ द स्टोरी। कोई मतलब मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास ना 4-5 स्टोरी है जिसमें ना लड़कियाँ रिवेंज ली है और बहुत बुरी तरह लड़कों को मारी है। बट मैं वो स्टोरी नहीं एक्सप्लेन करके ये स्टोरी एक्सप्लेन करी, क्योंकि देख यार, रियलिटी तो यही है। रियलिटी में कोई लड़की रिवेंज नहीं लेती। रियलिटी में ना एक रेपिस्ट नहीं होता जो एक लड़की की लाइफ ख़राब कर देता। सोसाइटी भी होती है, मतलब एक रेप होने से क्या लड़की गंदी हो गई? और लड़कियों को उतने गंदे वे में क्यों देखते हो? ये लड़की को इतना सफ़र, उसकी मदर छोड़ दी, उसके पापा छोड़ दिए, उसके जो जिसको मालूम पड़ा वो अलग वे में उससे बिहेव करे। एक रेप ही तो हुआ है, उससे क्या हो गया? मतलब वो लड़की, उसकी इंसानियत चली गई, वो अच्छे वे में बात नहीं कर रही। तुम लोग के वजह से लड़कियां सुसाइड कर ले, तो थिंकिंग चेंज करो। मतलब उससे कुछ नहीं होता, पकड़ना है तो सारे लड़कों को मारो ना पकड़ के। मैं बोल रही जस्टिस नहीं आता, उस जस्टिस अगर नहीं है वहाँ पे, अगर वो लड़कों को कुछ नहीं हो रहा तो लड़की को तुम लोग क्यों इतना टॉर्चर कर रहे? तो लड़की को भी जीने की हक है। चलो ठीक है, हो गया, अभी उसका लाइफ पूरा क्यों ख़राब कर दे रहे तुम लोग? रेपिस्ट तो सिर्फ रेप करता, सोसाइटी तो उसकी पूरी लाइफ ही ख़त्म कर देती। सो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद की बात नहीं है, यू हैव टू रियलाइज़ दैट अगर कोई लड़की है तो उसको जाके मत बोलो कि तेरा रेप हो गया, ये तो बहुत गलत बात है, अब तो तू जी भी नहीं सकती, तेरे को ये ताने मारेंगे, वो ताने मारेंगे। नहीं, उसको जाके ना हम सिंपैथी भी मत दिखाओ, ऐसे फ्रेंड रहो, जैसे एक फ्रेंड को सपोर्ट किया जाता है ना, वैसे रहो। आई होप कि एक ना एक दिन गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले, इतने स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे लड़कों को ना पहले से डर लगे कि लड़कियों का रेप नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। सो सोचने में क्या है, कभी कभी सोचना भी हो जाता है यार। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब तो पक्का करके जाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.